जहाँ से एपिसोड खत्म हुआ था वहीं शुरू करते हैं। मारिया पेशिया, हाँ ये एक बहुत बड़ा रॉयल खानदान का नाम है, लेकिन मुझे तो शाही तौर तरीका के बारे में कुछ नहीं आता। इस तरह मैं हेलो हाय कर लूंगा। सच कहूँ तो मैं असली संत नहीं हूँ। उन की बातें को सोचते हुए बोलती है, मैंने तुम्हें अपनी काबिल बेटी संत के रूप में स्वीकार कर लिया है और तुम्हें इस नाम का फायदा उठाना चाहिए। लेकिन हर बात में उसकी कोई चाल लग रही थी, लेकिन उन्हें तुरंत पता चल जाएगा कि मैं नकली हूँ, पर फिर भी डोलेंट को बचाऊंगी। मैं उन्हें जानने की कोशिश करूंगी और उसे समझूंगी। मैं सोच रही हूँ कि क्या मुझे लॉर्ड एरन से मिलने का मौका मिलेगा। फिर वो प्लेस को देखने लगती है और गार्ड बोलता है, हम पहुँच गए मरियम। मरियम गाड़ी से उतरती है और बोलती है, मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ और मेरा नाम मरियम है। इवन बोलता है, लेकिन काउंट पेशियर ने कहा था कि वो अपनी बेटी बाउजल को भेजेंगे। मरियम थोड़ा डर जाती है और बोलती है, ये काउंट ड्रेक है, इनकी नजर कितनी सख्त है। वो बोलता है, लेडी वर्जल कहाँ है। वो उसे एक लेटर देती है और बोलती है, लेडी वर्जल की जगह मैं आई हूँ। वो बोलता है, अच्छा ये बात है, इस खत की बात तुम्हें पता है। वो बोलते हैं, वह बूढ़ा आदमी उम्र के साथ बहुत ही बेधड़क हो गया है। मुझे तो असली संत चाहिए और मेरे पास नाटक करने का वक्त नहीं है और मुझे तुम्हारा स्वागत करने का कोई इरादा नहीं है। तुरंत घर लौट जाओ। मरियम बोलती है, प्लीज रुकिए काउंट ड्रैक, मैंने सुना है कि डॉल्ट में मॉन्स्टर निकल आए हैं, जैसा कि लेटर में लिखा हुआ है। काउंट प्रेशियल को यहाँ लेडी वर्जल को भेजने का कोई इरादा नहीं है। ये मैं उनकी जगह आई हूँ। तुम सोचते हो कि कोई जगह। मरियम बोलती है, सच कहूँ तो मैं लेडी वर्जल के तरह काबिल नहीं हूँ। अभी भी मैं डॉल की मदद करना चाहती हूँ, चाहे कुछ भी हो। एल्विन बोलता है, क्या तुम्हारा मकसद सिर्फ पैसा और दौलत है। वो बोलती है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में अगर तुमने कहा होता तो वो ज्यादा भरोसेमंद लगता। तो मतलब तुम डेल्टोर के लिए अपने आप को खतरे में डालने को तैयार हो किसी इनाम के। वो बोलती है, बस मैं ये करना चाहती हूँ डेल्टोर की मदद। बोलता है, इतनी मेहनत क्यों। डेल्टोर मेरा घर है। जब मैं छोटी थी ड्रेक परिवार ने मेरी जान बचाई थी। मैं उस दया का बदला चुकाना चाहती हूँ। बोलता है, ठीक है, अगर तुम इतना जिद कर रही हो तो मैं देख लेता हूँ। सीएस के साथ सौदा निपटाया जाए। हालांकि जो मैंने बदले में देखा है वह पूरी तरह से सही और कीमती नहीं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि तुम जितनी जल्दी मॉन्स्टर को शुद्ध करो। ये नहीं कि मैं आत्मा विश्वास हूँ, मैं बस दूसरों के लिए अपनी पूरी कोशिश करना चाहती हूँ। ड्रेक मेल से बोलता है, इसके लिए एक कमरा तैयार करो। से क्या मैं लॉर्ड एरन से मिल सकता हूँ। डार्क बोलता है, तुम उससे क्यों मिलना चाहती हो। वो बोलती है, बस मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ, बस इतना ही। वो बोलता है, इसकी जरूरत नहीं है। वो बोलती है, क्योंकि जिसने तुम्हें बचाया था एरन ड्रेक मैं ही हूँ। मरियम बोलती है, ये आदमी लॉर्ड एरन है, लेकिन उसकी मौजूदगी उस परी जैसी छवि जैसी नहीं लगती जो मुझे याद है। ऐसा लगता है जैसे कि वो बिल्कुल अलग इंसान है। लाइन बोलता है, ये नौकरानी तुम्हारे कमरे में ले जाएगी और तुम्हें जो सवाल है इससे पूछ लेना। मेल बोलती है, क्या आप ठीक है। वो बोलती है, माफ कीजिए, मैं थोड़ा सोच में डूब गया था। नौकरानी बोलती है, मेरा नाम मेल है, लेडी वर्जल की देखभाल के लिए भेजा गया है। मरियम बोलती है, ओ लेडी वर्जल यहाँ नहीं होने के लिए माफ कीजिए। मेल बोलती है, लेकिन मैं आभारी हूँ कि आप यहाँ आए लेडी मरियम। मुझे लगता है कि काउंट ड्रेक भी ऐसा ही महसूस कर रहे होंगे। मरियम बोलती है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था कि मैं उसे परेशान कर रही थी। मेल बोलती है, मुझे लगता है कि वो अंदर से आभारी हैं। पहले तो वो बहुत दयालु तरीका से बात करते थे। लॉर्ड एरन उसने ऐसा व्यवहार कब से शुरू कर दिया। मेल बोलती है, मैंने सुना है कि जब उसने किताब विरासत में मिला से ही वो वैसा ही है। हाँ, मैं ज्यादा
समय से काम नहीं कर रही हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता। अच्छा समझ गया, पक्का नहीं कह सकती, लेकिन शायद उनके पिता और बड़े भाई के मर जाने के बाद से जुड़ा है। चले गए हैं? वो बोलती, हाँ ये 3 साल पहले हुआ था। दोनों की मौत डेमन से हुई थी, लेकिन ये अफवाहें हैं। लोग कहते हैं कि लॉर्ड एरन ने इसे रचाया था। वो बोलती है ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एल बोलती है बेशक ये सिर्फ एक अफवाहें है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन दोनों का एक साथ चल जाना। लॉर्ड एरन जिसे असल में ये किताब नहीं मिलना या वो काउंट का बन जाना, और लोगों ने बुरी बुरी बात बढ़ाई। बोलती है लॉर्ड एरन मुश्किल हालात में है ना? मेल बोलती है हाँ, जब से उन्हें किताब मिला है इसलिए वो अपने स्टडी में खोए रहते हैं, और मोस्टर के आ जाने के बाद शायद बोझ और जिम्मेदारी और बढ़ गई है। ये बोलती है अगर मैं मोस्टर को सूद कर पाऊँ तो लॉर्ड एरन को थोड़ा आराम मिलेगा। मेल बोलती है मुझे पूरा यकीन है, हाँ जरूर मिलेगा। उसने जो मुझ पे दया दिखाई थी मैं उसके लिए आभारी हूँ। लॉर्ड एरन की मदद मैं करूँगी। मरियम बोलती है लॉर्ड एरन, क्या मैं आपकी किसी तरह का मदद कर सकती हूँ? वो बोलता है अभी नहीं। लॉर्ड एरन कुछ भी हो प्लीज मुझे बताइए, क्या सच में ऐसा कुछ नहीं है इसमें मैं मदद कर सकूं? अगर सूद करने की जरूरत हो तो बस मुझे दीजिए। वो बोलता है खास तौर पे ऐसा तो कुछ नहीं है। एल्विन दरवाजा खटखटाते हुए बोलता है लेडी मरियम, क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ? आप बेवजह की चिंता ना करें प्लीज। लेडी मरियम वो यहाँ नहीं है। वो कुछ देखता है, अरे ये क्या है? वो उस कपड़े को टच करता है और बोलता है अच्छा बात यह है, इस बारे में जरूर काउंट लेडी मरियम की मंशा समझेंगे। हाँ उम्मीद तो कम से कम मैं उनके कारण तो सुनना चाहती हूँ। मेल बोलती है मैं लेडी मरियम को लेकर आई हूँ। एल्विन बोलता है तुम्हें क्या चाहिए? वो बोलती है मैं यहाँ डॉल्टर के मोस्टर को शुद्ध करने आई हूँ। आप मुझे ये फर्ज पूरा करने दीजिए, आप मुझे इजाजत क्यों नहीं देते? एल्विन बोलता है डॉल्ट पहले से ही बहुत दूषित हो चुका है और हर जगह मोस्टर फैल चुके हैं। मैं ऐसा जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ बहुत थोड़ा सुरक्षित जगह हो और कार्रवाई की जा सके। प्लीज थोड़ा इंतजार करो और थोड़ा सब्र। अगर ऐसा है, गार्ड बोलता है लॉर्ड एरन मेरे पास जरूरी रिपोर्ट है। रेडमस में फिर से मोस्टर घुस आए हैं। एल्विन बोलता है इसे अनदेखा करो, मैंने शहर में 2 महीने पहले ही बोल दिया था इससे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि हमने अभी तक निकासी की स्थिति नहीं जांची है। हमारे सैनिक पूरे क्षेत्र में तैनात हैं, हमारे पास कोई स्थिति बल नहीं है। शहर वाले अपनी जिंदगी की सुरक्षा जिम्मेदारी, इसलिए हमारे ये निर्देश महीने पहले जारी कर दिया गया था। बोलता है क्या ये स्वाभाविक नहीं है? वो बोलता है हाँ ये है। गार्ड बोलता है बहुत बढ़िया है। मरियम बोलती है भले ही वहाँ पर अभी लोग हैं, क्या आप शहर छोड़ देंगे एक बार सब कुछ सेट हो जाए? आपके पास भी कुछ निभाने का कर्तव्य होगा। अपने कमरे में चुपचाप प्रतीक्षा करें। आने समय के एरन लोग जान बचाते थे, अभी भी कुछ लोगों की जान बचाई जा सकती है। जो मैं पहले थी वही भोली और मूर्ख थी बस। एल बोलती है लेडी मरियम मेरा मतलब यह नहीं था कि आप यह सुन लिया जाए। क्या रैंडम अकाई छोड़ दिया गया है? रैंडम मेरा घर है। मरियम बोलती है मैं फिर से लॉर्ड एरन से बात करने की कोशिश करूंगी, प्लीज प्रतीक्षा करें, यह काउंट का नियम है। मेल बोलती है मुझे पूरा यकीन है मेरा परिवार और दोस्त जरूर सुरक्षित जगह पहुंच गए होंगे। ओह मेल ठीक है, अगर लॉर्ड एरन सैनिक नहीं भेजेंगे तो मैं खुद जाऊंगी।